इस वीडियो में हम ग्रीन स्किल्स यूनिट पढ़ेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। सीबीएसई के ऑफिशियल बुक के बेसिस पे कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जिस तरह हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, उसी तरह हमारी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से ही मिलती है, फिर चाहे वो फूड हो या फ्यूल। और आज का ये चैप्टर भी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में ही है, तो हमें जो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे वो भी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ के ही मिलेंगे, राइट। सो सेशन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is the development that satisfies the needs of present without compromising the capacity of future generations, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being. एक इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट टाइम की नीड्स तो फुलफिल हो ही, बट ये भी कंसिडर किया जाए कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी इनफ रिसोर्सेज बचे रहे, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। यानी अभी के समय की ज़रूरतें भी पूरी हों और आने वाले समय की ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त रिसोर्सेज बचे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिस रफ्तार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, उसी रफ्तार से नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेज भी बढ़ रहा है, जिसका हमारे एनवायरनमेंट पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय ना हो। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो है नहीं, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर जनरेशंस को भी उन नेसेसरी रिसोर्सेज का एक्सेस मिले और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, फूड। जैसे जैसे हम लैंड को अदर पर्पजेस के लिए यूज़ करने लग रहे हैं, वैसे ही वीट और राइस जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जितनी फर्टाइल लैंड चाहिए वो कम होते जा रही है। सॉइल में अब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम होते जा रही है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से तो सॉइल हमारी ख़राब भी होती जा रही है। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ वाटर। पानी के बारे में बात करें तो जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है, जैसे रिवर्स और पॉन्ड्स, वो भी पॉल्यूट होते जा रहे हैं और फ्रेश वाटर के सोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं। लास्टली फ्यूल। घर और फर्नीचर के कंस्ट्रक्शन में हम अक्सर वुड का इस्तेमाल करते हैं और वुड हमें मिलता है पेड़ों को काट के। अब जैसे जैसे हम ट्रीज़ को कट करते जाएंगे, वैसे वैसे ट्रीज़ का नंबर कम होते जाएगा और उससे क्लाइमेट पे भी काफ़ी निगेटिव असर पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमें झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट वेदर। यूजुअली बड़े बड़े पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका बेहतर अल्टरनेटिव है सोलर पावर, यानी सन की एनर्जी को यूटिलाइज करके पावर जनरेशन करना, जिससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही, साथ ही फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल भी सेव होगा। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है गुजरात सोलर पार्क, जो कि गुजरात के चंकारा विलेज के पास में बना हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 1, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। नंबर 3, प्लांटिंग मोर ट्रीज। एंड नंबर 4, यूजिंग मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी रिसोर्सेज के अत्यधिक यूजेस को कम करना, वेस्ट को रिसाइकल करना और दोबारा यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आर अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड एंश्योर दैट ऑल द पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs एक तरह का प्लान है जिसमें पूरी दुनिया को मिलकर काम करना है। इसका गोल है गरीबी को ख़त्म करना और एनवायरनमेंट को बचाना और सबको खुशहाल बनाना। SDGs का प्लान 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे जिसके रिगार्डिंग हर कंट्री को काम करना होगा और 2030 तक उन टारगेट्स को अचीव भी करना होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मैं भी एक सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स करवाऊँ प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब मैंगलोर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लास्टिक को बैन किया, तब एक इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हैज ने एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव ढूंढा। उन्होंने एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो गर्म पानी में घुल जाता है और एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता है। अब ये बैग्स बहुत सारे देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये एनवायरनमेंट को भी सेफ रखते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नए और बेहतर ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। और एक इनोवेटिव आइडिया था कि प्लास्टिक के स्पून्स, फॉक्स और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, जिसके रिगार्डिंग नारायणा जी ने ग्रेन्स का इस्तेमाल करके चम्मच बनाए जो कि खाए जा सकते हैं
और अगर नहीं भी खाए जाए तो आसानी से वो मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल प्रोसेसेस। एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करी जाती हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें फार्मर्स बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के फसल उगाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि काउ डंग। इससे क्रॉप तो केमिकल फ्री प्रोड्यूस होती ही है, साथ में सॉइल की क्वालिटी भी फ्यूचर के लिए प्रिजर्व्ड रहती है। वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अर्थवर्म्स को ऑर्गेनिक वेस्ट में रखते हैं। ये कीड़े कचरा खाते हैं और फिर उससे खाद बनाते हैं। ये खाद बहुत ही पौष्टिक होती है और प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ देती है। इससे हम मिट्टी को भी अच्छा बना सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। जब बारिश होती है तो उस पानी को छतों से, नालों से और बाकी जगहों से इकट्ठा किया जाता है। फिर इस पानी को स्टोरेज टैंक्स या अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में स्टोर किया जाता है और जब हमें ज़रूरत होती है पानी की तो हम इस स्टोर्ड पानी का इस्तेमाल करते हैं और इससे पानी की बचत होती है। अभी तक अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करके कॉमेंट में बताना कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। मैं अगली बार तुम्हें बेहतर वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट इज सेशन नंबर 2, अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और एक टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगे, और अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए इस सेशन में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना रोल देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वाराणसी और रायबरेली में एक इनिशिएटिव लिया था जहां उन्होंने क्ले पॉट्स यानी कुल्हड़ इंट्रोड्यूस करे थे एज एन अल्टरनेटिव फॉर पेपर कप्स, जिससे ये 3 फायदे हुए। सबसे पहले तो जो पेपर कप्स बनाने के लिए पेड़ काटे जाते थे वो कम हुए, क्ले पॉट्स बनाने वालों को जॉब्स मिली और प्लास्टिक वेस्ट भी कम हुआ। हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। नंबर 1, क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो बच्चे स्कूल जाकर अच्छी एजुकेशन लेते हैं वो आगे चलकर अच्छी जॉब्स करते हैं, जिससे कि वो अपनी और अपनी फैमिली की केयर कर सकते हैं। इसलिए हमें भी एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए और उन्हें स्कूल ड्रॉप आउट करने से रोकना चाहिए। नंबर 2, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें लोगों के बीच ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि क्यों टॉयलेट्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम इंडिया को ओपन डेफिकेशन से मुक्त कर सकते हैं। और साथ ही वाटर सोर्सेज को भी क्लीन रखने के रिगार्डिंग हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। नंबर 3, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल का यूज़ होता है, जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। तो अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड सोलर पावर से पूरी कर ले तो उससे फॉसिल फ्यूल भी सेव होंगे और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं होगा। नंबर 4, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम पढ़ाई करके अच्छी जॉब कर सकते हैं, जिससे कि हम खुद की और अपनी फैमिली की केयर कर सकते हैं। हम खूब हार्डवर्क कर सकते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कुछ ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने के लिए हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सभी के साथ फ्रेंडली रह सकते हैं और हम सभी के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, फिर चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, लड़का हो या लड़की हो या किसी भी कास्ट या क्लास का हो। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने के लिए हम ये कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। यानी जब ज़रूरत ना हो तब लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ कर देना। जितना हो सके उतना नेचुरल लाइट्स का यूज़ करना, एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स जैसे LEDs का यूज़ करना और एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ करना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एनवायरनमेंट सेव करने के लिए हमें पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर इन सबको रीयूज़ करना चाहिए। जब भी हम मार्केट सामान लेने जाएं तो कपड़े वाले हैंड बैग्स लेके हमें जाना चाहिए और प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें अब हम यूज़ नहीं करते जैसे बुक्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, उन्हें हमें ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट कर देना चाहिए। लोकल सब्जी वालों से सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें लेने चाहिए और लीक कर रहे टैप्स और पाइप्स को हमें रिपेयर कराना चाहिए ताकि पानी के वेस्टेज को हम कम कर सकें। गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले उसे हमें सॉर्ट करना चाहिए, यानी कौन सा ग्रीन डस्टबिन में जाएगा और कौन सा ब्लू डस्टबिन में जाएगा, और उसे प्रॉपर्ली हमें डिस्पोज भी करना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। वाटर बॉडीज में फेंका हुआ प्लास्टिक एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर इन सबको हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। जिस तरह पानी में रह रहे ऑर्गेनिजम्स को खतरा है वाटर पोल्यूशन से, उसी तरह लैंड में रह रहे ऑर्गेनिजम्स को खतरा है लैंड पोल्यूशन से। जैसे जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ों की संख्या कम होते जा रही है, वैसे वैसे सॉइल इरोजन भी बढ़ता ही जा रहा है और लैंड की क्वालिटी भी डिग्रेड होते जा रही है, जिसे सेव करने के लिए हमें और भी ट्रीज प्लांट करने चाहिए ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।